श्री गणेशाय नमः। राम राम दोस्तों, भगवान करे आप लोग सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तुलसीदास जी ने जो अपनी रामायण में चौपाई कही थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सही अर्थ आगे अगर आपसे कोई भी पूछे तो यही सही अर्थ बताइएगा, नहीं तो लोग इसका बहुत ही गलत मीनिंग निकाल के और बहुत ही गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि नारी ताड़ना की अधिकारी है, मतलब उनको वो पीटना चाहिए, वो पहले ये तो जान ले कि तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी को गुरु मानते थे और वो नारी की बहुत ही इज्जत करते थे। वो ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते। जब मैं छोटी थी तभी मेरे दादाजी ने इस चौपाई का अर्थ बताया था और बोला था कि बेटा अगर तुम लोगों से कभी भी कोई भी कुछ गलत इसका मीनिंग बताएगा तो तुम उसको सही मीनिंग ज़रूर बताना। मैं बहुत दिनों से इसका गलत अर्थ सुन रही हूँ, मीडिया पे बहुत सारे लोग इसका गलत अर्थ बताते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस वीडियो में इस चौपाई का सही अर्थ बताऊँ जो कि सही मायने में सही है। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे उन्होंने संस्कृत में PhD किया हुआ था और उनको वेद, दुर्गा सप्तशती सब कंठस्थ याद था। रामायण उन्हें पूरा अच्छी तरह से याद था और हम लोग बचपन से ही उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सी धार्मिक बातें बताई हैं जो कि आज लोगों को पता चलता है, जो हमें पहले ही बताया था उन्होंने। सुंदरकांड में ये जो चौपाई कही गई है उस चौपाई का आधा चौपाई लेके और इसका अर्थ निकाला जाता है, जबकि हर चीज़ का अर्थ जो है उसकी जगह के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर संस्कृत में कहीं पे कहा कोई यात्रा पे जा रहा और कह रहा है कि मुझे सैंधव चाहिए, तो वहाँ पे सैंधव का अर्थ घोड़ा है। सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। अगर रसोई घर में किसी को सैंधव चाहिए तो उसका अर्थ कि वहाँ नमक की ज़रूरत है। इसीलिए जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर एक शब्द का अर्थ बदल जाता है। अगर आपको इसका पूरा अर्थ जानना है तो आप पहले इसके पूरी चौपाई को समझिए। 3 दिन तक जब भगवान राम ने प्रार्थना की और उसके बाद भी समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, तब फिर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण अब धनुष निकालो और इसको सोख लो। तब फिर चलते समुद्र देवता जो हैं वो आए हैं और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और तब उन्होंने कहा गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। भगवान समुद्र देवता जो है उन्होंने क्या कहा भगवान से, गगन समीर अनल जल और धरनी, ये सब क्या है, जड़ हैं। जड़ है मतलब जिनमें कि प्राण नहीं होता है। और इसी को और आगे उन्होंने विस्तार से इसी का ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं का वर्णन करते हुए वो चौपाई कही है। इसमें जो है वो जो चौपाई है जिसमें कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी उनके लिए नहीं संबोधित है, ये संबोधित है पंच तत्वों के लिए। पंच तत्वों को कहा गया है, वहाँ पे जो वर्णन है वो पंच तत्वों का वर्णन है। ढोल संबोधित किया गया है आकाश को। क्यों? क्योंकि आकाश से ध्वनि आती है, ध्वनि, इसीलिए आकाश को यहाँ पे ढोल कहा गया है। गवार जो है यहाँ पे वो वायु को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो गमनशील है, मतलब वो बहती है, इसीलिए इसको गवार कहा गया है। शूद्र शूद्र जो है वो अग्नि को कहा गया है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो उसके अंदर जो भी चीज़ जाती है वो सबको शुद्ध करके और वो ऊपर भगवान तक पहुंचाता है और हर चीज़ को पवित्र कर देती है। इसीलिए यहाँ पे शूद्र जो है वो अग्नि को संबोधित किया गया है, ना कि किसी इंसान को। पशु का अर्थ है जल, क्योंकि जल जो है वो जीवन देता है और जल के अंदर ही जीवन है, इसीलिए यहाँ पे पशु का मतलब जल से है, ना कि पशु के लिए कहा गया है।
इस चौपाई में नारी जो है वो पृथ्वी को कहा गया है। नारी का मतलब पृथ्वी है, जो कि जननी है। तो इसीलिए इसमें किसी भी नारी, पशु या फिर इंसान के लिए नहीं कहा गया है कि उसको ताड़ना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है। और ताड़ने का मतलब क्या है? ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको प्रताड़ना देना, नहीं। उसका मतलब है प्रयत्न करना। प्रयत्न के बिना हम लोग पंच तत्वों का जो भी हमें उपयोग है, जब हमें ज़रूरत है, तो बिना प्रयत्न के हम उसे नहीं पा सकते। जैसे कि जब तक हम मिट्टी को खोदेंगे नहीं, मिट्टी में हल नहीं जोतेंगे, तब तक हम उसमें अनाज नहीं उगा सकते हैं। जब तक हम आग को जलाएंगे नहीं, तब तक हम उसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमें हवा चाहिए तो हमें या तो हाथ वाला पंखा चाहिए, नहीं तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तभी हम पंखे की हवा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये चौपाई जो है, इन पंच तत्वों का ही इसमें वर्णन किया गया है। तो समुद्र देवता जो हैं, उन्होंने भगवान से यही कहा है कि जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप मुझे बांध नहीं सकते, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसीलिए उसके बाद फिर भगवान राम जो हैं, उन्होंने आज्ञा दी और पुल बांधा उसके ऊपर पत्थरों का, और समुद्र पार करके माता सीता को वापस लेके आए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि हर चीज़ का अर्थ जो है जगह और सिचुएशन के हिसाब से होता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बिना पूरी बात जाने किसी भी दोहे का या किसी भी हम लोगों का जो सनातन धर्म में दी हुई चीज़ें हैं, उसका गलत अर्थ ना निकालें और ना ही उसको फैलाएं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।